हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि हमारे पास चल रही है 13.2 एक्सरसाइज। इससे पहले की वीडियो में हमने 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा था और आपको होमवर्क दिया था। ये हमारे दो क्वेश्चन थे जो हमने होमवर्क दिए थे आपको। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। हमने ये होमवर्क दिया था आपको, ये दो क्वेश्चन दिए थे। अब जिसने होमवर्क कर लिया है वो अपने आंसर चेक कर सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि एक सिलेंडर है, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और एक हेमिस्फीयर है 7 सेंटीमीटर की रेडियस। दोनों की रेडियस सेम है आपके पास, सिलेंडर की भी और हेमिस्फीयर की भी। और इसके अंदर वाटर फील्ड है। तो पूछा था हमने कि वॉल्यूम क्या होगा वाटर का। तो मैं हिंट दे देता हूँ, जिसने नहीं करा और जिसने सॉल्व करा है वो अपना आंसर चेक कर ले। इसका जो आंसर आया है वो आपके पास है 6776/3। ये इसका आंसर आएगा, यानी कि इतना वॉल्यूम है इस सॉलिड के अंदर। कितना वॉल्यूम है? 6776/3। और जिसने नहीं कहा वो अपना हिंट दे रहा हूं मैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। अब देखो करना क्या था आपको। क्वेश्चन था एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि हमारे पास होता है πr²h, और नीचे हमारे पास है क्या है? हमारे पास हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 2/3 πr³। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था। अब कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो पाई आपके पास दोनों के पास है, r² कॉमन आ जाएगा, h प्लस 2/3r ये आपके पास बच जाएगा। अब आपको r दे रखा है 7, यहाँ पर r दे रखा है 7, ठीक है, और h आपके पास है 10 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में और सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, जो कि था आपका 6776/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा था एक कैप है, नीचे सिलेंडर, ऊपर कोन। उसकी रेडियस दे रखी थी, दोनों की सेम रेडियस है। कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट दोनों दे रखी थी। अब आपको निकालना था एयर कितनी है इस कैप के अंदर। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, जिसने कर लिया वो अपना आंसर चेक करे। इसका जो आंसर आया वो आया 13552। ये इसका आंसर था। कितना था? 13552 कितना आंसर था। और जिन्होंने नहीं करा वो अपना हिंट चेक करे कि किस तरीके से करना है। तो आपको करना कुछ नहीं, ऊपर कौन है, नीचे सिलेंडर है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कौन यूज करो। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या यूज करना है? वॉल्यूम ऑफ कौन, और साथ में ऐड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या यूज करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ कौन तो आपको पता ही है, कितना होता है? 1/3 πr²। अब यहाँ हाइट अलग अलग है, तो इस हाइट को ले लो आप h1 और इसकी हाइट ले लो आप h2। हाइट अलग अलग है तो इसलिए हाइट ले लो अलग अलग। h1 हो गई कौन की हाइट, प्लस सिलेंडर की πr², h2 हमारी हाइट हो गई सिलेंडर की। रेडियस दोनों की सेम है इसलिए r रहेगा। अब कॉमन ले सकते हो आप इसमें से, तो πr² कॉमन, 1/3 h1 प्लस h2 ये आपके पास बच गया। अब आपको रेडियस भी दे रखा है, हाइट आपके पास है h1 और हाइट h2 भी आपके पास है। वैल्यू पुट करो, आपका आंसर 13552 आ जाएगा। तो समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.2 का। हो गया ये। क्या करेंगे? 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज हमारे पास है एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलो करते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोला है। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है एक गुलाब जामुन है आपके पास, जिसके अंदर सिरप भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सिरप, यानी कि गुलाब जामुन है उसमें 30% सिरप है। अगर मान लो ये बीकर आपके पास, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये बीकर है और इसमें गुलाब जामुन पड़े हुए हैं। ठीक है, और इन गुलाब जामुन, ये टोटल जो है 45 गुलाब जामुन है। कितने हैं? 45 गुलाब जामुन है। वो कहता है कि इनका जो वॉल्यूम है टोटल गुलाब जामुन का, उसमें 30% क्या है? सिर्फ सिरप भरा हुआ है। क्या फिल है? सिर्फ ओनली 30% सिरप भरा हुआ है। तो वो कहता है अगर हर एक जो गुलाब जामुन है वो इस तरीके से कि बीच में सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर अटैच है। किस तरीके से बोला उसने? कि बीच में सिलेंडर है इस तरीके से, ये सिलेंडर,
और दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर इधर और एक हेमिस्फीयर आपका इस साइड है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या है, ये गुलाब जामुन है। क्या बनाया उसने, गुलाब जामुन, ठीक है। बीच में सिलेंडर और बीच दोनों तरफ हेमिस्फीयर, इस तरीके से गुलाब जामुन है। तो वो कहता है कि लेंथ जो है आपकी वो है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है अगर 2.8 सेंटीमीटर, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना, यानी कितना सिरप है इस वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन में। क्या निकालना है, रस निकालना है हमें कि 45 गुलाब जामुन में कितना रस होगा, वो आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है, ठीक है। क्या कहा है कि जो पूरी लेंथ है इसकी, पूरी लेंथ कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और हर एक की जो स्फेरिकल पार्ट है, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इसकी लेंथ दी है हमें 2.8 सेंटीमीटर। कितनी है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमसे कहा है। अब देखो करेंगे कैसे, कौन सा क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम, तो गिवन लिखेंगे इसमें भी सेम कि क्या क्या गिवन है हमारे पास। तो गिवन आपके पास सबसे पहले जो गिवन है वो आपके पास है डायामीटर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन, हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन। क्या काम से, हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन कितनी है हमारे पास, तो ये आपको दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। कितना है 2.8 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर इसका हेमिस्फीयर डायमीटर और इसका हेमिस्फीयर सेम है, यानी कि हमारे पास जो डायमीटर है, इसका डायमीटर ऑफ कोन, सॉरी डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट या सिलिंड्रिकल पार्ट बराबर किसके हमारे पास, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये दोनों इक्वल हैं। अगर डायमीटर इक्वल तो इनकी रेडियस भी कैसी होगी, सो रेडियस क्या होगी हमारे पास इनकी, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन कितनी होगी हमारे पास, गुलाब जामुन की रेडियस कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर इसकी, सॉरी यहाँ पर डायग्राम गलत हो गया, 1.4 सेंटीमीटर। ये आपका 2.8 है, ये कितना है 2.8, यहाँ भी कितना आएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमसे कहा है। उसके बाद अब देखो हेमिस्फीयर की रेडियस तो हमें पता चल गई, ये रेडियस होती है और ये भी रेडियस होती है, ये रेडियस और ये भी रेडियस। अब हमें ये जो बीच में सिलेंडर है इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए, इस सिलेंडर की हाइट या लेंथ कितनी है वो भी तो पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, लेंथ यानी कि हाइट, लेंथ बोलो या हाइट बोल दो, हम इसको h से डिनोट कर देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। क्या निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालनी है हमें। तो करना क्या है, हमारे पास टोटल लेंथ दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ हमारे पास है, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, जो गुलाब जामुन की टोटल लेंथ है, गुलाब जामुन की जो हमारे पास टोटल लेंथ है उसमें से क्या माइनस करेंगे, 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अगर माइनस करें, क्या माइनस कर दें हम, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको अगर माइनस करें तो हमें लेंथ मिल जाएगी। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर माइनस 2, रेडियस कितनी है 1.4, तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 माइनस कितना 2.8, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो गई आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। तो समझ गए क्या क्या गिवन है, डायमीटर हमारे पास है 2.8, तो इसकी रेडियस हमने यहाँ निकाल ली, ये क्या हो गया आपके पास रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर हेमिस्फीयर और सिलेंडर का सेम था, इस वजह से हमने क्या करा, दोनों की रेडियस भी सेम रख दी। उसके बाद हाइट निकाली सिलेंड्रिकल पार्ट की, टोटल लेंथ में से 2 रेडियस को माइनस करके, तो 5 माइनस 2.8 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर
क्या आ गई हमारे पास, सिलेंडर की लेंथ आ गई। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालेंगे 45 गुलाब जामुन का। तो इसको उतारो फिर आगे कराते हैं, हो गया ये? चलो अब आगे देखो। हमसे कहा है, क्या कहा है, वॉल्यूम निकालना। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ, क्या यूज़ करोगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, 45 ब्रैकेट। अब यहाँ गुलाब जामुन में दो शेप्स हैं, दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर। तो यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर और साथ में क्या लिखोगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमारा क्या आ जाएगा, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या करेंगे, 45 दो हेमिस्फीयर हैं तो वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, प्लस एक सिलेंडर तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पर 45 है तो 45 तो सेम ऐसे ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम हमारा दो हेमिस्फीयर हैं, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस अब बीच में इसके बाद है सिलेंडर, बीच में हमारे पास सिलेंडर लगा हुआ था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है, अब कॉमन निकालो इनमें से, सब में से। तो 45 तो बाहर ही रहेगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों के पास पाई आर स्क्वायर दोनों के पास है, तो मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। तो 45 पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन बाहर आ गया, आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचा हमारे पास, 4/3 बचा। यहाँ 4/3 पाई आर स्क्वायर बाहर, एक आर बचा। कैसे कॉमन निकाला, दोनों के पास पाई आर स्क्वायर है, पाई और आर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो मैंने 2 ले लिए। यहाँ बचा 4/3 और एक आर बचा, प्लस यहाँ पर पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया बाहर, यहाँ पर क्या बचा, एच बच गया। समझिए कैसे कॉमन निकाला। अब करेंगे वैल्यू पुट। क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो 45 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में आर, रेडियस हमारे पास कितनी है, तो रेडियस हमारे पास है 1.4, सबकी रेडियस सेम है तो इसलिए 1.4 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, ये डायग्राम हो गया, इसको रब कर दो। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करेंगे। तो 1.4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी प्लस नहीं ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर 4/3, तो 4/3 आर की वैल्यू 1.4 प्लस एच कितनी है हमारी, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि 2.2। समझिए कैसे करा, 45 फिर पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 1.4 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट 4/3 1.4 मल्टीप्लाई में प्लस एच यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर। अब क्या करना है, अब करेंगे इसको सॉल्व। तो 45, अभी इसको 1.4 को स्क्वायर कितना होता है, 22/7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.4 इंटू 1.4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार। ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 14 4 ज़ा 56 यानी कि 5.6, नीचे 3 प्लस में 2.2। ठीक है, समझ आ गया कैसे करा हमने। 45 22/7 1.4 को 2 बार लिखा, फिर 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 5.6, नीचे 3 और प्लस में 2.2। अब देखो आगे क्या करेंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो नीचे 1 लगाएंगे ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकें। ठीक है, हो गया ये ऊपर का, इसको करो, हो गया ये। चलो देखो, अब देखो आगे कैसे करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे सॉल्व। अब कैसे करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास है 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा यानी कि 0.2 आ जाएगा।
तो यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई में 22, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर 0.2, फिर मल्टीप्लाई 1.4 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 को 5.6 से करा तो सेम 5.6 आएगा, प्लस 3 को 2.2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 और नीचे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट सॉल्व करा। कैसे करा? 1 को 5.6 के साथ, फिर प्लस 3 को 2.2 के साथ यानी कि 6.6 और फिर 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, और 45 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इस 45 को इस 0.2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना हो जाएगा आपका ये 90। कितना आ जाएगा 90। अब क्योंकि यहाँ पर है पॉइंट तो पॉइंट की वजह से यहाँ पॉइंट आएगा यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है हमारे पास? सिर्फ 9। देखो कैसे करा हमने, 45 है, इसको 0.2 से करा तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9। अब एक पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0 नहीं गिनते तो क्या बचा? सिर्फ 9 बचा। तो 9 बचा। मल्टीप्लाई में 22, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1.4 बचा ब्रैकेट। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके ब्रैकेट हटा दें तो दोनों को प्लस कर दो। क्या करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर ये हो जाएगा 6 और 6 12, 1 कैरी, 6 और 5 1 12 और 12.2 और नीचे आ गया हमारे पास 3। कैसे करा हमने? प्लस 5.6 और 6.6 प्लस करो, 6 और 6 12, 1 कैरी, 5 1 6 और 6 12 यानी कि 12.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। इस 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा तो क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.4 और मल्टीप्लाई में 12.2, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन बच गई। ठीक है, इसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया नीचे का। अब देखो करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 को किससे करेंगे? 22 से यानी कि 66 आएगा, मल्टीप्लाई में 1.4 मल्टीप्लाई में 12.2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 66 और 1.4 को। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मैंने मल्टीप्लाई कर रखी है, ये आ जाएगा आपके पास 92.4। कितना आ जाएगा? 92.4। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 12.2 से और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा इसका 1127.8 सॉरी 1127.28 ये हमारा इसका आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। ये क्या आ गया आपके पास? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। कितना आया? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, अब आगे देखो करना क्या है, लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था इसके अंदर रस कितना है। क्या निकालना हमें? इसके अंदर सिरप कितना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे अब हम, वॉल्यूम ऑफ सिरप कंटेन्ड इन 45 गुलाब जामुन, कंटेन्ड इन 45 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में कितना रस है ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास कितना का है? 30%। कितना बोला हमने? वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है 45 जो इफ इट इज 30% और वॉल्यूम, इफ इट इज 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या कहता है ये? कि जो 45 गुलाब जामुन है उसका अगर 30% हो तो इसका 30% निकालेंगे 1127.28। इसका कितना निकालेंगे? 30%। तो 30% देखो कैसे लिखते हैं। अगर 30% है तो परसेंट हटाने पर क्या आ जाता है? नीचे 100 आ जाता है। ये तरीका होता है 30% लिखने का। तो यहाँ लिखेंगे 30/100, एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 338। कितना आएगा? 338 1.6 और नीचे बचा क्या? 10 बच गया, क्योंकि मैंने एक 10 बचा है। इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आया 338 1.6 अपॉन में 10।
इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 338.16 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इतना वॉल्यूम होगा सिरप का 45 गुलाब जामुन में। समझ आ गया कैसे करा क्वेश्चन हमने, कि पहले हमने वॉल्यूम निकाला, कैलकुलेशन करी सारी, उसके बाद जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया था, ये वॉल्यूम था हमारा 45 गुलाब जामुन का, इसका 30% हमने निकाल लिया। 30% मतलब 30/100 करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करके आपको निकल आएगा। अब ये क्या है, हमें अप्रॉक्सीमेटली हमें आंसर दे रखा है एनसीईआरटी ने, कितना दिया है, जो एनसीईआरटी ने आंसर दिया है वो आपके पास है 338 ओनली। कितना दे रखा आपको, 338 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट आंसर है एनसीईआरटी का। 0.16 हमने जो लगाया वो नहीं यूज करा, समझ गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बस आज के लिए इतना ही। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था और मुश्किल भी था थोड़ा, इसको प्रैक्टिस कर लेना 2-3 दफ़े और वीडियो को दोबारा देख लेना थोड़ा स्लो मोशन में अगर नहीं समझ में आता। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा से इसको समझा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4।